अब मौलवी सारी कथा समझ गया कि भाई ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं की ये बलि ले चुकी है, ये इतनी आसानी से इस लड़की को छोड़ेगी नहीं। घर वालों को बोला गया कि भाई मैं घेरा बनाऊंगा, 4 दिन तक इस घर में पूरा विधि विधान से सब कुछ होगा। इस घर से 4 दिन तक ना तो कोई अंदर आना चाहिए और ना ही कोई बाहर जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को कहीं कहीं से किसी भी चीज की आवाज आ सकती है घर से बाहर बुलाने के लिए, मत जाना। अगर बाहर चले गए ना तो ये तुम्हें छोड़ेगी ना ही ये मुझे छोड़ेगी। बोलेगी तुम्हारे बोलने पे मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, हालांकि ये काम बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर तुम में से कोई भी घेरे के अंदर आ गया, घर के बाहर चला गया, हम सब मर जाएंगे, यहीं की यहीं मार देगी है। और वो सामने बैठ के हंस रही है आराम से कि मैं तो कैसे ना कैसे किसी को घर से बाहर निकलवा दूंगी, मैं कोई ना कोई चीज कर दूंगी। और घर वाले यही बात कर रहे कि मौलवी ये तो मतलब अगर किसने बाहर कोई हंगामा मचा दिया तो हमें बाहर तो जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिश्तेदारों के कुछ कर दिया तो जाना पड़ेगा। मौलवी को पता था ये सारे ड्रामे तो होनी है, उसने पहले ही घेरा बना के उसे कैद कर दिया था। लेकिन उस आत्मा को उसने क्या करा, उस लड़की की बॉडी से बाहर निकाल दिया, उस घर में कैद कर दिया। और जितने भी घर वाले थे सबको एक एक ताबीज दे दिया कि भाई तुम ये ताबीज मत उतारना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मामा मामी थे और जो रिश्तेदार थे वो वहां पे थे। घर के अंदर 4 दिन तक कोई नहीं निकला। होता क्या था, जब भी पूजा पाठ या कुछ भी जो मौलवी करते थे अपनी विधि विधान में, अलग अलग आवाज आती थी। जैसे किसी की मरी हुई मम्मी, बेटा एक बार ये दरवाजा खोल दे, बेटा एक बार यहाँ से आटा ले ले मैं लेके आई हूँ। बार बार गेट पे कोई नॉक कर रहा है कि तुम्हारा बिजली का बिल आ गया, तुम्हारा ऐसे हो गया वैसे हो गया। और मौलवी के अंदर इतना खौफ बैठा हुआ कि यार ये तो मरेंगे, मेरे को और लेके जाएंगे। जब भी कोई आवाज आती ना, एकदम से मंत्र रोक के, कोई हिलेगा नहीं, चुप, सारे यहीं रहोगे, हिलेगा नहीं कोई। बच्चा खेलता खेलता गेट की तरफ, पकड़ो उसे, पकड़ लो, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है मैं इनको नहीं बचा रहा, मैं अपने आप को ही बचा रहा हूँ। सही बात है भाई 4 दिन तक ये पूरा चलता रहा। उसके बाद सोचो उन्होंने क्या करा, उसका उतारा कहीं और फेंकवा दिया। आप समझ रहे हो आगे क्या होगा। अब भाई जिसके पैर पड़ा। फिर हमारे पास एक और केस आएगा। ओ, अब इस चीज को समझना हमारे साथ होता क्या है। जो रियल केसेस हमारे पास आते हैं ना, एक पे से उतरते दूसरे के आते हैं, दूसरे से उतरते तीसरे के आते हैं, और फिर हम पता कैसे रिलेट करते हैं कि यार ये तो सुना सुना नहीं लग रहा, ये आत्मा बोल रही है मैंने तो अपने इसको भी मार दिया उसको भी मार दिया। फिर हमें याद आता अबे ये तो उसका इस पे आ गया। ऐसा हुआ है कि आपको दो कैरेक्टर्स, दो स्टोरीज का लिंक मिल गया हो? एक बार ऐसा मेरे पास हुआ था। सेम जगह की कहानी थी? हाँ, ये सेम जगह, द्वारका का केस था। उसमें हुआ क्या था, ये कहीं घूमने घूमने गए थे 4 दोस्त, और मेरे ख्याल से द्वारका सेक्टर 9 का पेड़ जो है फेमस, वहां पहुंचे थे। आज की बात नहीं, काफी टाइम पहले की बात है। वहां पे 4 लड़के में से एक लड़के के ऊपर से उतारा था। तो जब उतारा था ना, तो वो पंडित को पता क्या बोला था, वो जो पंडित था जिसने उतारा था उस स्पिरिट को, तो उस स्पिरिट ने बोला था कि तू मुझे कितनी बार भी उतार ले। मतलब उस पंडित ने पहले भी से उतार रखा था स्पिरिट को द्वारका सेक्टर 9 एक वाले ही को। बंदे से? एक ही बंदे से नहीं, एक बंदे से नहीं, अलग अलग से। तो जब लास्ट बार उतारा था तो उस पंडित से बोला था कि तू मुझे कितनी बार भी उतार ले, मैं मुक्त नहीं होंगी, मैं खुद ही मुक्त नहीं होना चाहती। तो हुआ क्या था, मेरे पास जो केस आया था, ये मैंने सुन रखा था पहले भी, हमारे पास आया था, ऐसे ऐसे पूरा इंसिडेंट हुआ है द्वारका में। हमारे पास जो केस आया था, अब तो द्वारका सेक्टर 9 को कोई हॉन्टेड नहीं मानता, ठीक है। ये नहीं पता उसके आगे मंदिर बनवा दिया, पीछे पूरी पूरी पुलिस कॉलोनी बसा दी, तो उसका रीजन क्या है। चौतरा हटा दो ना एक बार, द्वारका सेक्टर 9 का तुड़वाओ तो सही उसे। कितनी बार कोशिश करी है, वो टूट ही नहीं पाया कभी। जब भी आती थी मशीनें बुलडोजर खराब होके गई है वहां से। भाई आप एक बात बताओ, इतनी बड़ी रोड पे इतना बड़ा चौतरा है गोलधारे में, तुम तुड़वा क्यों नहीं देते उसे। तुम्हें पता है कि लोग पी के गाड़ी भगाते हैं और इंसान को सीधी रोड पे चलाता है, वो दे के मारेगा तो एक्सीडेंट तो हो गई, तुम तुड़वा दो ना इसे, तुड़वा क्यों नहीं रहे हो। भाई वो तो ऐसे टूट जाए कुछ, ऐसे कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं टूट रहा ना, मंदिर बना दिया उसके सामने। मेरे पास आया उत्तराखंड से केस। वो लड़की बोली कि सर मुझे जो बाबा के बारे में बताया था उसका मुझे नंबर चाहिए। तो मैंने बोला मैडम आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी फोटो वोटो भेज दो, मैं दिखवा लूंगा, कुछ भी होगा वो आपको फोटो से ही देख के बता देंगे। उसने बताया वो उत्तराखंड से ना, या दिल्ली में कहीं गुड़गांव में कहीं कॉर्पोरेट जॉब के लिए आई थी, उसे द्वारका सेक्टर 9 के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था।
उसकी जस्ट गाड़ी किसी मीटिंग के लिए जा रही थी द्वारका सेक्टर 9 के वहां से, और ड्राइवर को क्या दिखा क्या नहीं दिखा, उसने चौतरे में से दे के मारते हुए साइड में मंदिर के वहां मार दी, और वो लड़की पोजेस हो गई। और जब हमने चेक करा तो पता चला ये रहती उत्तराखंड में, लेकिन इसे लगा द्वारका सेक्टर 9 पीपल वाले पेड़ के पास से। भाई द्वारका अब संभल के जाना है। वो पता भाई लोग क्या करते हैं यार, मजे ले लेते हैं इन चीजों से। हाँ कि भाई अब तो जाके देख के आएंगे। ये चीजें ऐसे नहीं होती, जिसके साथ होनी होती है ना उसके साथ तो घर में भी हो जाती है, और जिसके साथ नहीं होनी होती वो तो जन्म जन्म जी रहा है फिर। सही बात है भाई। भाई लास्ट टाइम आपने एक अंबाला का एक केस बताया था जहाँ भूत दिया जलाता है, ऐसा बताया था ना आपने। वो उसका तो भाई अभी तक चल ही रहा है, वो उसकी रील भी बहुत तगड़ी वायरल हुई थी। ऐसा कुछ और है अपने पास छोटा जो आज की डेट में भी चल रहा है, न्यूज में भी वायरल हो रखा हो? बताता हूँ भाई। हरियाणा में एक गांव है केथल, उसमें क्या हुआ, एक मंदिर बना हुआ है। अब सबको जान के हैरानी होगी, वो जो मंदिर बना हुआ है ना, वो जो पूरा मोहल्ला था मंदिर के आसपास, भाई वो अब न्यूज ने कवर करा है। और उधर क्या होता था केथल गांव में, वो रील भी मेरी वायरल हुई है। उस गांव में क्या होता था, लोग ना हर किसी के घर में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई। कभी किसी के घर का कोई रिलेटिव बीमार, किसी का बिजनेस बिल्कुल तबाह हो गया, किसी का कोई परेशानी, किसी के कोई परेशानी। इनको उस मंदिर के अंदर जो रहते थे ना लोग, उन पे शक था कि भाई ये कुछ ना कुछ तो करते हैं। और उन गांव वालों ने बहुत बार पकड़ा था इन्हें कुछ ना कुछ करते हुए। जो वो घर, वो मंदिर है उसके अंदर पकड़ा था कि ये कुछ ना कुछ करते हैं पक्का। तो लोगों ने क्या करा, बिना बताए अपने घर पे सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए। और आप जब इसकी क्लिप देखोगे ना, लोग चिल्ला चिल्ला के पता क्या बोल रहे हैं। एक औरत बोल रही है बेचारी कि करवा चौथ से पहले मेरी बेटी भी निकल गई और इनके टोटके की वजह से मेरा आदमी भी निकल गया। एक लड़की जो न्यूज में वो चिल्ला रही है कि मेरी पता नहीं मम्मी है, उनको 103 फीवर पड़ा हुआ है इनकी वजह से। एक आदमी है पसीने में हो रखा और वो बोल रहा है मेरी छोटी बहू बीमार पड़ी है, एक बार चल के देखो उसका क्या हाल हो रहा है। करते क्या है वो मंदिर में? मैं बताता हूँ क्या करा भाई। ये मंदिर में ना पूरा टोटके का सामान तैयार करते थे अंदर, और सुबह 4:30 बजे सीसीटीवी में जो कैप्चर हुआ है, ये आते घरों के आगे फेंक देते। किसी के घर के आगे कुछ फेंक दिया, किसी के घर के आगे कुछ फेंक दिया, और जिस घर के आगे फेंके ना उस घर में मौत होनी ही होनी। भाई लेकिन मंदिरों में तो ये चीजें पावरफुल इतनी नहीं हो पाती होंगी, ये टोटके वोटके वाली चीजें फिर भी हो रही है। भाई बनाई तो जा सकती है, बनाई तो जा सकती है। अगर कोई चीज बनाई जा रही है, और सोचो हो सकता है मंदिर, क्या पता मंदिर के पीछे कोई कमरा हो। भाई लेकिन मंदिर अपने आप में इतना पवित्र होता है तो वहां पर कैसे? भाई बना भी दिया लेकिन इवोक नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, मंदिर खंडित भी होते हैं, और उस न्यूज में ये नहीं आया था मंदिर एक्टिव है या नहीं है। तो ये चीज मेरा बताने का रीजन ये है कि आप लोग उसे न्यूज में भी देख सकते हो। उसमें पुलिस वाले भी खड़े हैं, पूरी जो जनता है वो चिल्ला रही है कि इन्हें निकाल दो यहाँ से। और सबसे मजे की बात, करने वालों ने एक्सेप्ट करा है कि हाँ हमने कर दिया, अब हम आगे से नहीं करेंगे। तो उन्हें अंदर किया है, फिर क्या सीन है अब? कर दिया अंदर, अब तो आ लिए होंगे बाहर। वो औरत हाथ जोड़ के बोल रही है कि हाँ मैंने करा है, मैं आगे से नहीं करूंगी, हम इस जगह को खाली कर देंगे, हमें बख्श दो। लड़की बार बार चिल्ला रही है, जिसकी मम्मी खराब, वो तबीयत खराब थी मम्मी की, वो लड़की बोल रही है इन्हें हमने 4-4 बार धमकी देके छोड़ा है, लेकिन ये हर बार करते थे। तो जब रिकॉर्डिंग दिखाई गई तो एक औरत बोल रही है करने वाली, मैं तो सिर्फ चल रही थी, मैं थोड़ी ना कर रही थी। पीछे वाली ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैंने करा हुआ है। बुजुर्ग आदमी बोल रहे हैं मेरी बहू की हालत देखो, पराया धन है वो, उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा मैं, उसकी हालत इतनी खराब हो रखी है छोटी बहू की। तो हो सकता है वो मंदिर फिर एक्टिव नहीं होगा, तभी वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। बिल्कुल भाई, देखो मंदिर तो एक ठिकाना है ना रहने का, वो तो मंदिर में रहते हैं, पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, बाहर से हाँ ऐसा हो सकता है, बाहर से बाहर कर रहे होंगे, मंदिर के पीछे कर रहे होंगे। हाँ पूरा एरिया तो दुनिया भर का है। ऐसी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से, यमुना नगर है शायद, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यमुना नगर है, वहां पर एक ग्राउंड है पूरा का पूरा। उसमें पता क्या होता था, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो कुछ लोगों ने ऑब्जर्व करा कि गाड़ी से अचानक से उतर के कुछ लोग आते हैं और गड्ढा खोद के वहां पे कभी फ्रूट दबा के चले जाते हैं, कभी मटका दबा देते हैं और भाग जाते हैं। और भाई कुछ लोग हैं जो इन चीजों पे बिलीव करते हैं, तो उन्होंने करा पुलिस को फोन, उन्होंने मीडिया को बुलाया कि भाई इस जगह को दिखाओ, हमारे सामने देखो अभी एक गाड़ी वाले आए थे, गाड़ी से उतरे, इसके अंदर पूरा मटका वटका दबा दिया, खोदो इसे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ भी नहीं होता। अब जो लोग मानते हैं उन चीजों को, जिनके साथ कभी ना कभी कुछ हुआ है, वो भी बेचारा इस इंसान हिचकिचा रहा है कि मैं तो सबके लिए ही कर रहा हूँ,
दूसरे बोल रहे हैं कुछ नहीं होता है, देखो मैं तो निकाल दूंगा, खोद दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपके ऊपर है, मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। इनका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ता है, तभी तो इस लेवल पे ये हो रहा है। और इंडिया में तो टोटके बोलते हैं, बाहर तो विचक्राफ्ट भी हो रहा है, पता नहीं कितना सब कुछ हो रहा है वहां तो। वूडू वूडू पता नहीं ब्लैक मैजिक की कितना रिचुअल्स हो रहे हैं, लूसीफर के लिए पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आपके यहाँ पे इल्यूमिनाटी की बातें होती हैं, तो ठुकरा दो हर चीज को। मेहंदीपुर बालाजी को भी ठुकरा के देख लो एक बार, किस किस चीज को ठुकराओगे? भाई चीजें तो है भाई, जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है कि है क्या असली चीज। बाकी भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जितनी भी स्टोरी सुनाई ये रिकॉर्डिंग सुन लो। लोग पागल है, टाइम है उनके पास इतना कि रिकॉर्ड कर करके भेजेंगे, बना के भेजेंगे। एक भेजेगा, दो भेजेंगे, मेरे पास तो 500 पड़ी है। भाई मैं तो जनता से कहूंगा और भी रियल स्टोरीज अक्षय भाई को भेजते रहो, ताकि भाई बेस्ट ऑफ बेस्ट फिल्टर करके अपने चैनल पे भी डाले और यहाँ भी आकर हमें बताए। और भाई इसी नोट पे खत्म करते हैं इस मजेदार पॉडकास्ट को। अक्षय भाई आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता यार, और हम तो चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी जल्दी एपिसोड्स करते रहे, जनता को मजा दिलाते रहे। बट आप जाकर अक्षय भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ गोल बटन आ रहा होगा। और भाई अपने चैनल पे भी हॉरर स्टोरीज नरेट करते हैं, आप जाकर उनको सुन सकते हैं। और बहुत सी जनता बैठी है जो हमारे पॉडकास्ट के मजे ले रही है, लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करा हुआ आप लोगों ने, तो हमें भी सब्सक्राइब कर दें और इस पॉडकास्ट को भी शेयर कर देना। मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करना और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। ओके जी, बाय बाय। जय बजरंग जय बली। जय बजरंग बजरंग बली।